हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, यानी बुद्धि से रिलेटेड है। ठीक है, तो डियर, इससे जो क्वेश्चन है आपके सभी टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक सी टेट, यूपी टेट, एच टेट, रीट, सभी टेट के लिए। तो आपको ये वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है, अपना इवेल्यूशन करना है कितने क्वेश्चन आप सही करते हो। तो शुरू कर लेते हैं आज के इस क्लास को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, देन उसका आंसर कीजिए। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है। तो देखिए, बुद्धि लब्धि जो है आईक्यू ज्ञात करने का सूत्र जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, मानसिक आयु बटे शैक्षिक आयु इंटू 100, या वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु इंटू 100, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, या शैक्षिक आयु बटे मानसिक आयु इंटू 100। तो यानी इसका आंसर क्या सही होगा, आप सभी को पता है आईक्यू ज्ञात करने का जो सूत्र है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं हम, मानसिक आयु ऊपर होगी, बटे में वास्तविक आयु और इंटू हम कर देंगे 100। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा सही हो जाता है थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, कथन है वुडवर्थ, टर्मन, वुड्रो विल्सन या रोस। तो बुद्धि जो है ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, तो यहाँ पर आंसर सही हो जाता है हमारा थर्ड आंसर, बिल्कुल सही होगा वुड्रो विल्सन। ये किसकी डेफिनेशन है कि जो बुद्धि है जिसके द्वारा हम ज्ञान को अर्जित करते हैं, है ना, ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, ये कहा है वुड्रो विल्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है कि बच्चा जो है एजुकेशनली जो है पिछड़ चुका है, उसके कारण क्या है, उसका पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, उपलब्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, परमापीकृत परीक्षण या निदानात्मक परीक्षण। तो देखिए, कारणों का पता लगाने के लिए जैसे डॉक्टर जो है रोगी के रोग का पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण का यूज़ करता है, इसी तरह से टीचर जो है उसके शैक्षिक पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण का यूज़ करता है, यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट का यूज़ करता है। देन उसके बाद जो है उसका उपचार किया जाता है ना। तो आंसर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था बिने साइमन ने, स्टर्न ने, सिरिल बर्ट ने या टर्मन ने। तो किसने दिया है, देखिए मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था, तो ये दिया था हमारे बिने साइमन ने। ठीक है, और जो है आईक्यू का जो सूत्र है, जो बुद्धि लब्धि है उसकी जो सूत्र निकालने की जो विधि है वो बताई थी टर्मन ने। ठीक है, तो मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था बिने साइमन ने। मनोविश्लेषणवाद के अनुसार अतृप्त असामाजिक इच्छाओं का संबंध है, मतलब जो इच्छाएं हमारी पूरी नहीं होती हैं, अतृप्त रहती है, असामाजिक इच्छाओं का संबंध जो है नैतिकता से, अहम से, इदम से या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मनोविश्लेषणवाद के अनुसार आपको पता है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत जो है ये दिया है सिगमंड फ्रायड ने, तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा इदम से। ठीक है, बी आंसर जो है हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता है समस्यात्मक बालकों के सुधार में, सर्वोत्तम बालक के चुनाव में, भावी सफलता के ज्ञान में या उपरोक्त सभी। तो देखिए, इंटेलिजेंट टेस्ट क्यों लिए जाते हैं, तो आंसर यहाँ पर सही होगा जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जो प्रॉब्लमैटिक बच्चे हैं उनके सुधार में भी, और सर्वोत्तम बालक के चुनाव में कि भाई सबसे जो है एक प्रतिभाशाली बच्चा निकल कर आता है ना, इंटेलिजेंट टेस्ट हम करते हैं जब, और ताकि उसको जो है उसकी फ्यूचर के लिए, है ना, उसकी सफलता के लिए कि उसको हम सही डायरेक्ट कर सके, तो इस सभी के लिए जो है इंटेलिजेंट टेस्ट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ एक बार आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, कथन है वुडवर्थ, टर्मन, वुड्रो या रोस।
तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बुद्धि जो है कार्य करने की एक विधि है कि भाई हम बुद्धि के द्वारा कार्य करते हैं। जिसके पास बुद्धि नहीं होगी उसको ये नहीं पता होगा कि ये काम किस तरह से करना है ना। तो कार्य करने की विधि जो है वो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है। तो ये जो डेफिनेशन दी है ये दी है वुडवर्थ ने। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा ए आंसर। भूल भुलैया टेस्ट है। ऑप्शन है व्यक्तिगत भाषात्मक परीक्षण, व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण, सामूहिक भाषात्मक परीक्षण या सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण। तो भूल भुलैया टेस्ट जो है तो ये क्या है, तो ये है डियर व्यक्तिगत, इंडिविजुअली जो है ये टेस्ट लिया जाता है, व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण। बी आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। प्रतिभावान छात्र की बुद्धि लब्धि होती है 140 से ऊपर, 110 से ऊपर, 60 से ऊपर या 80 से ऊपर। तो जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, टैलेंटेड बच्चे होते हैं, उनका जो आईक्यू होता है, ठीक है, जो बच्चे 140 से ऊपर जिनका आईक्यू होता है वो ना प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा ए आंसर। बिने के अनुसार बुद्धि में निहित है। ऑप्शन है ज्ञान, निर्देश व आलोचना, आविष्कार या ये सभी। तो बिने के अकॉर्डिंग बुद्धि में क्या क्या इंक्लूड है, तो ये सभी है, ज्ञान भी है, बुद्धि के द्वारा हम ज्ञान को अर्जित करते हैं, उसके द्वारा ही जो है नए नए जो आविष्कार निकल रहे हैं, है ना, साइंस टेक्नोलॉजी कुछ भी इन्वेंशन किया जा रहा है, जिसके पास बुद्धि है वही ये सब कर सकता है। और किसी को क्रिटिसाइज करना या किसी को डायरेक्ट करना, तो ये सभी बुद्धि में इंक्लूड है। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा डी आंसर। अगला है बुद्धि की मात्रा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था थॉर्नडाइक, केली, थ्रस्टन या स्पीयरमैन। तो मात्रा सिद्धांत का प्रतिपादन किया है तो ये किया है थॉर्नडाइक ने। ए आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिने साइमन की बुद्धि परीक्षण विधि कितने वर्ष के बालकों के लिए थी? 5 से 15 वर्ष, 2 से 14 वर्ष, 3 से 15 वर्ष या 4 से 14 वर्ष। तो बुद्धि परीक्षण विधि जो थी, जो बिने साइमन की बुद्धि परीक्षण विधि थी, ये ना कितने वर्ष के बच्चों के लिए थी? तो ये थी, आप एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, और ये जो थी ये थी 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए। तो बी आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है इंजीनियर, कारीगर, मैकेनिक या दार्शनिक। तो देखिए जो थॉर्नडाइक जो है इन्होंने बुद्धि के प्रकार बताए थे, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। तो इन्होंने इसको डिवाइड भी किया था। ठीक है डियर। तो यहाँ पर आंसर क्या सही हो जाएगा? तो देखिए जो मतलब दार्शनिक होते हैं ना, ये मूर्त बुद्धि में नहीं आते हैं, बल्कि जो कारीगर हैं, जो इंजीनियर हैं, जो मैकेनिक हैं, ये तो मूर्त बुद्धि में आते हैं, जिसको हम यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। ठीक है, ये तो इस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जो दार्शनिक होती हैं ये इस बुद्धि में नहीं आते हैं। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी आंसर। निम्न में से क्रियात्मक परीक्षण नहीं है आर्मी बेटा परीक्षण, वेस्लर वैल्यूब टेस्ट, शिकागो परीक्षण या आर्मी अल्फा परीक्षण। तो क्या सही आंसर होगा? तो ये हो जाता है आर्मी अल्फा परीक्षण। बुद्धि के क्रमिक विकास सिद्धांत का जनक है थॉमसन, बर्ट एवं वर्नन, थॉर्नडाइक या स्पीयरमैन। तो देखिए बुद्धि के क्रमिक विकास सिद्धांत का जो जनक है वो है, यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा बर्ट एवं वर्नन। थर्ड आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणवादी विचार दिया फ्रायड ने, कैटल ने, गेस्टाल्टवादियों ने या वुडवर्थ ने। तो मनोविश्लेषणवादी व्यक्तित्व के बारे में ये जो विचार दिया है ये किसने दिया है? तो ये दिया है सिगमंड फ्रायड ने। अगला है अमूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है चित्रकार, साहित्यकार, कवि या व्यवसायी। तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया है अमूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर आंसर जो है हमारा सही हो जाता है व्यवसायी। जो बिजनेसमैन होते हैं उन्हें मूर्त बुद्धि होती है। ठीक है, जो अमूर्त बुद्धि के व्यक्ति होते हैं वो चित्रकार होते हैं, साहित्यकार, कवि होते हैं, क्योंकि व्यवसायी तो मूर्त बुद्धि वाले होते हैं ना। तो आंसर सही हो जाएगा डी आंसर। बालक की कमजोरी के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है
प्रमापीकृत परीक्षण, निबंधात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण या निदानात्मक परीक्षण। तो 18 का यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? कमजोरी के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो होता है निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट। देन उसके बाद जो है उपचारात्मक परीक्षण जो है अपनाया जाता है। बुद्धि के दो खंड सिद्धांत का प्रतिपादक है बिने, स्पीयरमैन, टर्मन या थॉर्नडाइक। तो दो खंड सिद्धांत का प्रतिपादक जो है ये माना जाता है किसको? तो ये माना जाता है स्पीयरमैन को। इन्होंने बताया था कि बुद्धि में 2 फैक्टर होती हैं। 2 फैक्टर थ्योरी इन्होंने दी थी, जी फैक्टर और एस फैक्टर, सामान्य योग्यता और विशिष्ट योग्यता। क्लियर है डियर? तो आंसर यहां पर सही हो जाएगा सी आंसर। गिलफर्ड ने कौन सा बुद्धि सिद्धांत दिया? संक्रिया उत्पाद सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, प्रज्ञा संरचना सिद्धांत या उपरोक्त सभी। तो कौन सा सिद्धांत दिया है गिलफर्ड ने? तो तीनों ही सिद्धांत दिए हैं। त्रिआयामी सिद्धांत भी इन्होंने दिया है, संक्रिया उत्पाद सिद्धांत भी और प्रज्ञा संरचना सिद्धांत भी। तो आंसर यहां पर सही हो जाएगा 4th आंसर। प्रमापीकृत परीक्षण है वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक, मौखिक या इनमें से कोई नहीं। तो प्रमापीकृत परीक्षण जो है वो है डियर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो प्रमापीकृत परीक्षण होते हैं इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर आंसर जो है हमारा सही हो जाएगा वो है डियर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था टर्मन, बिने, स्पीयरमैन या थॉर्नडाइक। तो मानसिक आयु का प्रत्यय जो है ये किसने दिया है? तो ये दिया है बिने ने। बी आंसर जो है वो हमारा सही है। व्यक्तित्व अध्ययन की विषयगत विधि है हस्तरेखा अध्ययन, रोशा परीक्षण, समाज मिति या निर्धारण मान। तो क्या सही आंसर होगा? तो देखिए व्यक्तित्व की बतानी है हमें। ठीक है डियर, व्यक्तित्व अध्ययन की विषयगत विधि। तो यहां पर आंसर जो है वो हमारा सही हो जाता है हस्तरेखा अध्ययन। ए आंसर जो है यहां पर सही है। शिक्षक निर्मित परीक्षण होते हैं जो शिक्षक के द्वारा निर्माण किए जाते हैं जो परीक्षण, आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, इनमें से कोई नहीं, ए व बी दोनों। तो देखिए शिक्षक निर्मित परीक्षण जो होते हैं वो दोनों होते हैं, आत्मनिष्ठ भी होते हैं और वस्तुनिष्ठ भी होते हैं। तो आंसर यहां पर सही हो जाएगा 4th आंसर। बुद्धि परीक्षणों का जनक कहा जाता है थॉर्नडाइक को, साइमन को, बिने को या स्पीयरमैन को। तो बुद्धि परीक्षणों का जनक कहा जाता है तो ये कहा जाता है बिने को। ठीक है, सी आंसर सही है। बुद्धि का प्रकार नहीं है मानसिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि या सामाजिक बुद्धि। तो जस्ट मैंने आपको बताया है कि बुद्धि जो है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि होती है लेकिन मानसिक बुद्धि नहीं होती है। तो ए आंसर यहां पर सही है। टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि लब्धि है 120 से 140, 110 से 120, 90 से 110 या 80 से 90। तो टर्मन के अनुसार जो है सामान्य आईक्यू जो है उसकी हमें बताना है। तो यहां पर आंसर सही हो जाएगा सामान्य बुद्धि जो है, हाँ बिल्कुल, तो 90 से 110। ठीक है, 90 से 110 के बीच की जो बुद्धि लब्धि है वो है सामान्य बुद्धि लब्धि। ठीक है, क्योंकि 120 से 140 के बीच में तो मतलब वेरी सुपीरियर आएंगे। ठीक है, वेरी सुपीरियर मतलब अति श्रेष्ठ बुद्धि वाले, और 110 से 120 के में आएंगे सुपीरियर। ये टर्मन ने यहाँ पर बताया है। ठीक है, 110 से 120 के जो बीच में है वो है श्रेष्ठ बुद्धि वाले, सुपीरियर, और 80 से 90 वाली कैटेगरी में इन्होंने रखा है डलनेस को, मतलब मंद बुद्धि को। ये टर्मन के अकॉर्डिंग जो है बुद्धि लब्धि को डिफाइन किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरेट के अनुसार बुद्धि होती है मूर्त, अमूर्त, सामाजिक या ये सभी। तो गैरेट के अनुसार जो बुद्धि होती है
तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा ये सभी, मूर्त भी, अमूर्त भी और सामाजिक भी। तो डी आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। समन्वित व्यक्तित्व में पाया जाता है सुंदर दिखने की इच्छा, अच्छे वस्त्र धारण करना, दृढ़ इच्छा शक्ति या उच्च शिक्षा प्राप्ति। तो समन्वित व्यक्तित्व में पाया जाता है दृढ़ इच्छा शक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा सी आंसर। कैली ने बुद्धि को कितने खंडों में विभाजित किया है? 5 खंडों में, 9 खंडों में, 4 खंडों में या 10 खंडों में? तो कैली ने बुद्धि को डिवाइड किया है 9 खंडों में। ठीक है, बी आंसर जो है यहाँ पर सही है। शिक्षक निर्मित परीक्षणों में बहुधा कम विश्वसनीयता होती है, कथन है हेगन, एलिस, थॉर्नडाइक या रॉबिन्सन। तो इसका आंसर जो है वो है एलिस। बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया? गिलफर्ड, स्पीयरमैन, स्टर्न या बिने। 32 का आंसर जो है यहां पर हमारा सही हो जाएगा, वो है बी आंसर। बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत जो है ये दिया है, सभी को पता है, स्पीयरमैन ने, है ना, क्योंकि जी फैक्टर, एस फैक्टर, 2 फैक्टर थ्योरी जो दी है स्पीयरमैन ने दी है। अगला क्वेश्चन है स्टैनफोर्ड बिने स्केल बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष के बालकों के लिए है? ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में करना है। 5 से 15 वर्ष, 3 से 15 वर्ष, 2 से 14 वर्ष या 4 से 14 वर्ष, इसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। ठीक है, जो भी आपका आंसर होगा वो आप मुझे बताइएगा। ठीक है डियर, तो ये हमारे 34 क्वेश्चन थे जो आपके सभी टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8295024375। जो भी आपकी सजेशन होंगे, जो भी आपको कुछ पूछना होगा तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक एक कमेंट सभी को बताना है डियर करके कि आपको क्लास कैसी अच्छी लगती है। ठीक है, कितनी अच्छी लगती है, तो आप मुझे जो है रेटिंग दे सकते हो। ठीक है, जितने भी स्टार आप देना चाहो तो। ओके, आउट ऑफ 10। ठीक है, आउट ऑफ 10 जितनी भी रेटिंग आपकी होगी मेरे लिए वो आप ज़रूर कमेंट में कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन, बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।